हाँ भैया बहुत पावरफुल है, लेकिन देखो भैया कौन चले गए कमाए, पहनन साड़ी फुर ऐसा नहीं करना। लेकिन बिटिया देखो भैया के पास किरावा नहीं है, चलो वो लेकर ऐसी स्थिति ना करो। कहने का तात्पर्य एक दूसरे से मिल करके रहे। पति पत्नी जब एक दूसरे से मिल करके रहेंगे तो जीवन निखरेगा। पति गाना नहीं लगाया शादी संपन्न हुई, वर वधू अब आशीर्वाद ले सकते हैं। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बारात आ गई थी, वरमाला भी हो गया, वो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। और इस व्लॉग में आप देखेंगे शादी, फेरे और बहुत इमोशनल मोमेंट, विदाई। हम लोगों ने बहुत आराम कर लिया। सोचिए आधी शादी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए तब जाए, लेकिन अभी उतना नहीं कंप्लीट हुई है, नींद आ नहीं रही है। बात ही कर रहे थे। चलो अगर सो गए ना तो बहुत लंबा सोएंगे, इसीलिए हम लोग सो नहीं गए। क्या कर रही हो? चलो ये लगा के जाओगी। और चलिए दिखाते हैं। सोच रहे थे बस फेरे और जो सिंदूर दान होता है, और क्या होता है, कन्यादान। कन्यादान हो गया। चलो हमें तो मेन सिंदूर दान और फेरे मंगलसूत्र ये देखना है ना। चलो जस्ट मैंने वीडियो एडिट करते हुए ध्यान दिया कि मेरे कान का एक झुमका गिर गया है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। बाराती और भीड़ जितनी थी वो बस खाना खा के सब निकल गए, और अब सिर्फ घर के लोग मेन बचे हुए हैं जो शादी में शामिल होंगे, और ये लोग विदाई तक रहेंगे और उसके बाद जाएंगे। सो गाइस लड़के की बहन सो चुकी है, वो सो रही है, पर भाई की शादी है, क्या कर सकती है, जगना पड़ेगा। ये देखो लावा रखे हैं, अभी भैया डालेंगे, बड़े भैया। अरे लावा का टाइम आ गया, हम लोग लावा के टाइम पे आए हैं, एकदम सही टाइम पे। ये क्या है? ये हमको पंडित जी इधर फेंक रहे हैं हमारी तरफ, क्या करें इसका हम? हाँ, इसको एकदम साफ करके नहीं लाए ना, एकदम साफ रहते हैं। भूसी बहुत है, धान ही धान है लावा में, इसको साफ नहीं किए हैं। अब होंगे फेरे। कैमरामैन ने फोकस कर लिया, पंडित जी हटे। ये लड़की के भाई के लिए लड़की के ससुराल वालों की तरफ से गिफ्ट आया है, क्योंकि भाई एक रस्म करता है ना, लावा डालता है, उसी के लिए उसको मिलता है ये गिफ्ट। अब तिलक दिए थे, आप इन्हीं को डालना चाहिए। एक भाई बोल रहे हैं तुम डाल दो लावा, ये एक भाई बोल रहे हैं तुम डाल दो लावा। ये देखो आ गए सो के जग के। सुबह के 5 बज चुके हैं गाइस, में ज़्यादातर लोग आपको खांसते हुए आवाज़ आएगी। किधर से? इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी आप ओरिजिनल वॉइस सुने।
मानो पूछा भी नहीं होली में काम कर चले रहो अकाउंटेंट बन जाओ हरि ओम मां सहस्र सिद्धा पुरखा सहस्र सहस्र पास भूलो के संग दोनों हाथ रखो ओम नारायण अपमाने भ्यो नमः हम इधर रख के हाथ होगा के अब जाते में ध्यान रखना पड़ेगा भैया तू खड़े जा खड़े रह डाल के समय सब बता रहा कैसे चले चला आराम आराम डालो यार इसे धीरे धीरे डालो इसे धीरे धीरे डालो तो फिर कहूँगा फेंक दे फिर दोनों हाथ हरि ओम सहस्र सिद्धा पुरखा सहस्र सहस्र पास भूलो संगम ओम नारायण गाड़ी खड़ी पांचवा दिन है पांचवा चौथा है ये चौथा करके आए चौथा पूरा अच्छा लड़के पीछे लगा के ये तो खड़ा था पचवा नहीं है पद्धति है कितना तो मतलब हम देखो कितना करा पांचवा फेरा हरि ओम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि नहीं हाथी नहीं पापान जन्मान तत्पतान च तान सर्वागस्य पुरुषाम पदे पदे पूर्णमादित दीर्घमंद मत किच ओम तदेव लगनं निरंतर देव तारावलं चंद्रवदं देव विद्यादेव देव लक्ष्मी पदे विश्वामी इतना काम किए सीधा पैर चली हमारे यहाँ सीधा चल हमारे जो लोग रीत है उसका पालन करना पड़ा अपने आप की रीतियों का पालन करना पड़ा स्काना नहीं से लगाया रहा देर तो बैठा आराम उनके पैर में रंग लगा है अभी इनके पैर में रंग नहीं विवाह के बाद संपन्न हो चुका है उसके बाद बच्चा नहीं है माधव ने कहा ये पंक्ति मेरे बाग भाग के आ जाओ बच्चा बैठ जाओ साफ हो आपके बाबा ने क्या मांगा पहले कि सुखे तथा दुख के दारिद्र्य धन संचय ज्ञाता ने भावन पटल शासिका कन्या कहती पहले नंबर पर कृष्ण कुटुंब ललिता धन की हालत पैसे समान मजा जिन पाकर पैसा है तो नहीं हो सकता है और सुखदेव जोड़ा है इन समयों में हमसे कन्या कहती है आपसे कि एक समान उत्पन्न करना जैसे आपने स्वीकार कर दुश्मन से और गरीबी भी आएगी उसको साथ लेकर चलना इसी हालत नहीं चलेगा गरीबी आएगी दोनों आएगी इसी प्रकार में प्रचार किया आपने तो आपको स्वीकार है यहाँ पर गौरी गणेश दो ब्राह्मण बैठे हैं जिससे और पार्वती जी का विवाह हो रहा ये है सब ठीक है शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में तपस्या की
जो सर्वप्रथम उन्होंने फलाहार लेकर के व्रत किया, इसके प्रभाव से भोलेनाथ जी हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं प्राप्त हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूखे पत्ते बेल की ग्रहण करने का प्रारंभ किया, तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। फिर भी भोलेनाथ जी ने इनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जल को ग्रहण करके, जल का पान करके व्रत किया, फिर भी भोलेनाथ जी उनको नहीं प्राप्त हुए। फिर उन्होंने क्या किया, वायु को जीवन में धारण किया, हवा के द्वारा व्रत होना प्रारंभ किया, फिर भी भोलेनाथ जी उन्हें प्राप्त नहीं हुए। कैसी स्थिति हो गई, अस्थि मात्र हुई गवाह शरीर। माता जो माता पार्वती जी का जो शरीर हो गया था, हड्डियों का ढांचा हो गया, तब जाके भोलेनाथ जी उन पर प्रसन्न हो गए। जब विवाह का समय आवा तो 6 भंवर भोलेनाथ जी पार्वती जी घूम, एक भंवर नहीं घूमे, एक भौरी नहीं घूमी। आप उसी प्रकार 6 घूमे, माता जी 6 भंवर घूमी लेकिन एक नहीं घूमे। तो भोलेनाथ जी कहीं काहे नहीं घूम रहे, सातवीं भौरी घूमो, विवाह पूरा हो, अपनी तपस्या कर, माता जी कहें हम विवाह में करें, उनका है हमारे 7 फेरे लेकिन 7 वचन हमारे जीवन से, अगर उनका आप पालन कर सको तो आपके साथ विवाह करी बामांगी आपकी बनी। तो भोलेनाथ जी कहें जो पहले नहीं तय हुआ रहा, जैसे दहेज सब तय हो जाए, लेकिन जब बच्चे पहले नहीं तय हुए, पहले तय करना चाहिए। तो मैं पहले डिमांड नहीं रखी कि माता जी का हमारी मर्जी अब है, स्थिति देख करके, परिस्थिति देख करके हम बोल रहे हैं। तो भोलेनाथ जी कहें अगर ना मानी वचन तो माता जी कहें जाओ बरा लेके जाओ, कोई काम नहीं। तो कहें इससे क्या मतलब, जबरदस्ती है। माता जी कहें मानक बड़ी इज्जत, तुम अपनी इज्जत बचा रखे तो मानो हमारे, बिना दुल्हन के लिए हो गाँव बेइज्जती हो कि कहीं दुल्हन में कमी रह गया मेरे को। तो माता जी कहें अगर जाए, भोलेनाथ जी कहें अगर जाए बात है तो मजबूरी ना, तब नहीं रहा, तब नारद जी रहे। कौन मिला तो नारद जी आए, नारद जी के बाद जब संदेश पहुँचा, तो नारद जी कहें भैया आप फंस गए करें, इज्जत बचावे अपने, तो आप वचन मान लो। तो माता जी के 7 वचन का पालन करने के लिए भोलेनाथ जी स्वीकार हुए। तो पहला वचन है तीर्थो व्रत उद्यापनम यज्ञ दानम मया सहस्त्रम यदि कांति कुर्या वा मांगयामी तदा तदीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान ये सभी कार्य तुम मेरे साथ करो तो मैं तुम्हारे वाम अंग में आऊँ। जैसे अभी आप तक पैसा कमाते हो, आप अभी तक जेब में देखो 100-200 रुपया हुए ना, यात्रा के लिए निकल पड़े, तीर्थ अयोध्या काशी मसा निकल पड़े। अब आप ही के जीवन में बिटिया सम्मिलित हो रही, बिटिया की अभिलाषा है तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो बिटिया कभी आप ले जाने में रुचि रखते, जो ना कहो कि हमें अकेले घूमे तुम ना घूमो घर में बैठे, ऐसी स्थिति में नहीं करना है। जैसे आपकी इच्छा है तो बिटिया की भी इच्छा की पूर्ति करने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। तो बिटिया का तीर्थ लेकर जाते जाओ, ठीक। लेकिन बिटिया देखो भैया के पास करावा नहीं है, चलो वो लेकर, चलो वो लेकर, ऐसी स्थिति ना करो। तीर्थ व्रत जिसे व्रत रहा की व्यवस्थाएँ हैं, फरारी की व्यवस्था कर दी, ठीक है। जो ने कहा दाल रोटी हम खाए तो मुँह खाओ, ऐसा नहीं करना। तीर्थ व्रत जैसे बिटिया की इच्छा तो व्रत की व्यवस्थाएं फरारी बना, तीर्थ व्रत उद्यापन जो व्रत रखा जाता है तो परिपूर्ण माना है। बिटिया की अभिलाषा है उद्यापन की, तो वो भी व्यवस्था कर दी। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जाता। यज्ञ का अर्थ होता है पूजा पाठ, ठीक है। जब माता जी का त्याग कर देना है राम जी, जब अष्टमी यज्ञ करें तो सोने की प्रतिमा बना करके यज्ञ करेंगे। इसलिए बिटिया कह रही है पूजा पाठ जब भी करो तो दोनों लोग साथ मिलकर के करो। अगर विषम परिस्थिति में आप दोनों लोग उपस्थित नहीं हो एक दूसरे के बीच में, तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बिटिया का कोई वस्त्र हो तो अपने पैरों पर रख लीजिए, अगर बिटिया है तो उनका कोई वस्त्र अपने पैरों पर रख करके आप पूजन करने के लिए अधिकारी हो। लेकिन बिना अगर आप दोनों लोग उपस्थित हो तो साथ में ही पूजा करें। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान दिए के लिए कभी बिटिया के हाथ बंद नहीं जाए। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान ये वचन मान लो, पहला वचन समझ में आओ, समझे माओ बताया थे। अगला वचन हव्य देकर के देवताओं के मन में रुचि तो है नहीं, मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार। जो मन लगाए कोई पढ़े, जो मन न लगे कर्पूर गौरम 3 मिनट में चपक जाए फोन। कहने का तात्पर्य पूजा जब भी करो तो मन लगा कर करो। भगवान कहते हैं ज्यादा समय की हमें आवश्यकता नहीं, एक घड़ी आधी महापुण्यान तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24। तभी मैं आपके करोड़ों अपराधों को क्षमा कर दूंगा। इसलिए भगवान के मंदिर जब भी पहुंचो तो मन लगा करके भगवान की पूजा करो, ठीक है। कर्पूर गौरम करुणावतार बाबा जा बस में बैठो ले लीजिए, मेला मजा नहीं ले लीजिए, ठीक है। इसमें गुरु बने बैठे, घर जाओ पड़ोस में कोई कार्यक्रम है वहाँ जाओ, लेकिन देखो भैया कौन चले गए कमाए पहनन साड़ी फुर, ऐसा नहीं करना। प्रकाश होगा,
ये वाला काम खत्म हो गया लावा, ठीक है। तो कहने कि जब तक भैया घर पर है तब तक तुम सारी क्रियाएं करो। इसका कारण ये है, घर के जो अंदर की जो चौखट के अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो स्त्री को बिना पति की अनुमति के करने का अधिकार शास्त्रों में दिया गया। लेकिन घर की चौखट की बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं बिना पुरुष की अनुमति को करने के अधिकार स्त्री को नहीं दिया गया। जैसे माता सती जी को भोले बाबा बहुत समझाए, ना जाओ भाई, ना जाओ, मान जाओ, नहीं माने चली नहीं गई, ठीक। माता सीता जी का राम जी कहीं हम तो भैया जाए थे हिरण के पीछे, लेकिन तुम लक्ष्मण जी का अपनी सुरक्षा से ना हटाए। तो क्या हुआ, सीता जी लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी अंततः एक रेखा द्वार पर चौखट पर खींच गई। माँ इस रेखा के अंदर आपको कोई आपका कोई बाल बाधा नहीं करने वाला, रेखा के बाहर से अगर आप कदम निकाल दे तुमको कोई रोक बचाने वाला नहीं, ना कोई जटायु बचाए पाए है ना कोई बचाए पाए, होगा लंका जैसे कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य इसे घर के अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं स्त्री को जानकारी हो। अब घर के बाहर निकलो, कौन आदमी कैसा है, किस विचारधारा का है वो आपको नहीं पता है। बाहर भैया रहे उनको अच्छी बात पता है कि ये आदमी कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं, इसकी जानकारी भैया को हो। अगर आप बिना जानकारी के बाहर निकलो आपके ऊपर अत्याचार हो जगत है। इसीलिए घर के बाहर अगर कोई भी काम करना है तो बिना भैया की अनुमति के आप नहीं। पहले तो लेटर लिख के जाता है, जब तक रिप्लाई होके आवे तब तक मदारी दूसरे काम, गाड़ी पे दूसरे काम। अब तो हेलो, अब अगर कहने का तात्पर्य अगर आज भी अपनी पति की अनुमति के बगैर अगर कोई कदम उठा रही स्त्री, ये उसकी मूर्खता है, उसकी मूर्खता है। इसलिए इसका अनुसरण किया जाए, बिना पति की अनुमति के कोई काम नहीं करना है। मान रहे वचन। अब दूसरा वचन है, विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वाजाति भाई बंधु पांचवें धर्मधारी से मेरे साथ चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। मन के अनुसार चलना। भाई एक मन पहुंच गया, अयोध्या पहुंच के दिखाओ। जब तक पहुंचे जब तक आज मन बाराबंकी तो पहुंचो। मन के अनुसार भाई का चलो, तो मन के अनुसार चला नहीं जा सकता, कैसे चलने का प्रयत्न किया है। जैसे भैया सुबह भूखे गए, आपको पता है कि भूखे गए, वापस आवे भोजन ना मांगे के पहले परोस के रख दो, इसको कहते हैं मन के अनुसार चलना। अब आगे आज्ञा अनुसार ये उपाय है, बताएं दवा है वह भैया, और आज्ञा अनुसार चलती हुई। आज्ञा में तुम कहो भैया मेरे कहते दुकान ले आओ तो नथुनी ले आओ, हमारा आज्ञा चुप पे बैठो। भैया का हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या मैं कहते कर लिया बड़ा पंचमेवा चुप पे बैठो, जो कहना आज्ञा हमारे इधर की भैया आज्ञा ना दे। आज्ञा कैसी दी जाए, जैसे भैया कहें ये भोजन ले आओ तो लाए के दे दो, जो ना कि हमारे बुखार आवत, हमारे जुकाम, हमारा सर दर्द करत। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो पहले ही बताओ। जैसे नाम ठुकरा नहीं बैठी है ऐसे कि तनिक पानी ले आओ तो कहे हमार मूड पिरा तो कहा कर भाई काम मन की काम करे, बहाना है। अगर इनकी तबीयत खराब पहले बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है पहले बताओ, ठीक है। भैया कहा जो काम करो तो बताइए, तो काम का बहाना माना। लेकिन कभी कभी परिस्थिति अनुकूल ने प्रतिकूल अवस्था मिला, भैया तुम ऐसे काम के लिए गए, हमका डिफरेंस दोनों तरफ करना पड़ी। ऐसे कोई बताए भैया कहने का तात्पर्य ये है तुम ऐसे काम के लिए यहाँ पर ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। अब बिटिया का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बिटिया सोचिए उतना परिश्रम करके आए रहे हैं, अपनों परेशानी दाग दिया, अपनी और परेशानी हुई है, परेशान हुई है, इसलिए अपनी परेशानी अपने अंदर कर रखे है। तुम कहो ये करो ये करो ये करो, बिटिया का तबियत नहीं ठीक, तो दिखा दी, पड़ोस में डॉक्टर हुए हैं, झोला छाप जरूर ढाल नहीं। कहने का तात्पर्य एक दूसरे से मिल करके रहो। पति पत्नी जब एक दूसरे से मिल करके रहेंगे तो जीवन निखरेगा। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में शास्त्रों में संत कहते हैं कि दूध पानी जैसा होता है। दूध में थोड़ा पानी मिला दोगे वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। जब दूध बिक के भाव पानी बिक जाता है तो क्या प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए पति पत्नी जब दोनों मिल करके रहेंगे दूध पानी जैसे मिल करके, तो क्या होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उन्नति करोगे। लेकिन दूध पानी मिलाओ में ले जाकर थोड़ी खटाई डाल दो, फट जाए। इसलिए आपके पति पत्नी जीवन में खटाई वाले बहुत खास लोग नहीं हैं, बहुत खास। तो जो पंडित जी निक बात बतावत हैं, हम वो प्रतिकूल चले जाए, हम भी जा सकते हैं। हर कोई आपके प्रतिकूल जा सकता है, जब तक पैसा रहे तब तक बोली। कहने का तात्पर्य हर कोई आपके जीवन में प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन सबसे पहला कोई तुम्हारा हितकारी होगा, ये पत्नी होगी। अगर आपका सबसे पहला कोई हितकारी होगा वो पति होगा, तीसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जीवन में खटाई ना हो, ठीक है। सुनो सबकी करो, उल्लेखन की कहावत आज भी चलो। जीवन में सबका मनन करिए, लेकिन विश्वास एक दूसरे पर करिए, तर्क वितर्क मत करिए, एक मत बताइए। जब बिटिया जाना तो बतावा करिए ओम गणोराय नमः। जब संसार में सुखी रहना है, सुखी रहना चाहते हो तो ओम गणोराय नमः याद करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे एक्सेप्ट करिए, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको नजरअंदाज करिए। नहीं हो बना दो।
हाँ भैया बहुत पावरफुल है। एक बार हम मैच खेले, बहुत शौकीन है। आप बंद करें जैसे भैया हो गया। 1 मिनट बात बता दीजिए भैया, बल की बात बता दीजिए भाई। एक बार मैच खेले लेकिन मैं भैया हम मैच में देर रहा है, एक ईटा रखा है हमारे में, ईटा नहीं टूट, हमारा हाथ टूट गया। भैया बहुत पावरफुल है। एक बार हमारे साथों राज विध्वंस हो गए हैं, इधर देखो तो ईटा बचे हैं। अगर विश्वास हो गया तो करके लगा दीजिए। हाँ अब आप जल जाओ, खड़े हो, दोनों लोग खड़े हो, एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाना। अब तुम नाम डबड़े नाखून करो, रंग लगाओ, त्योहार की व्यवस्थाएं करो, जो मंगलसूत्र मंगवा लो, ठीक है, चूड़ी वूड़ी मंगवा लो, तुम दोनों खड़े। हाँ आगे वो लोगों को आने लगी है नींद, दूल्हा भी लौट गया। कमर सीधी कर रहा है, सब सोने लगे हैं। सुबह हो गई है क्योंकि बाहर देखो दिन हो गया। अब ये जो ससुराल से आई हुई ज्वेलरी है गोल्ड की, वो पहनाई जा रही है। नाक और कान का हमारे मायके से मिलता है और बाकी ज्वेलरी जो भी है ससुराल से आती है। आपके यहाँ कैसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शादी हुई ना, अब साड़ी चेंज हुआ, अब इससे वो पड़ेगा, सिंदूर तेल वो लगेगा, बिछिया पहनाया जाएगा यहाँ पे। पहन ली बिछिया? अभी नहीं पहनी, यहाँ पहनाएंगे, अभी रंग लगाएंगे और बिछिया पहनाएंगे। पहले नानी के हाथ से आई हुई पीली साड़ी में शादी के 7 वचन होते हैं और अब सिंदूर दान होगा ससुराल से आई हुई ये लाल साड़ी में। सुबह हो गई है, 7:30 बज चुके हैं। सोनू को आ रही है नींद, है ना, बहुत तेजी से। अभी रंग लगाया। आप जब एक सपोर्ट एक बार सब एक तरफ नहीं, आप जाओ। दूल्हे के सिंदूर भरने से पहले भाभी ये सिंदूर रस्म करती है और सुहाग देती है, जिसमें भाभी अपनी ननद को मंडप के नीचे सुहाग यानी कि सिंदूर, चूड़ी, बिछिया देती है और साथ ही भाभी अपनी ननद को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती है। सबसे मेन रस्म जिसके लिए हम रात भर जगे हैं। जिसे देखने के लिए वो देखो एक्टिवेट होके वो भी आ गई। ये देखो सो गई थी अब आ गई है। सामने देखना तीनों लोग। भाभी ने सुहाग दिया है तो उनको गिफ्ट मिल रहा है। चलो भाई मेन रस्म चालू। आप 7 बार नीचे से ऊपर की ओम सिंदूर में शोभा सौभाग्य में शुभम का ये ज़्यादा दिख रहा है क्या? पहले मांग सीधी बनी याद रहे।
मतलब बनाए तो सीधी मांग माने सीधी मांग तो पूरी कर देता है पति देव। अब आजकल फैशन चला हम टेढ़ी मांग हेलो भैया, वैसे आप करके मांग में ऐसे लगाए लगा लीजिए, अंगुली लगा लो, उंगली लगा लीजिए ऊपर और ऊपर आ लीजिए इसका, ये हल्का डाउन कीजिए, बस ऐसे सामने देखिए, ये हल्का बस आपको पीछे रखिए, बस ऐसे सामने वही मेन रस्म। शादी संपन्न हुई, वर वधू अब आशीर्वाद ले सकते हैं। बड़ा कुछ है अनुक्षा में चलिए ऐसे हाँ रोके इधर देखिए, कहाँ गई? मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ये हैं लड़की के ससुर जी जो ये कोई रस्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता बट ये कौन सी रस्म है, इसका नाम क्या है। आई थिंक वर वधू को आशीर्वाद देने की ही रस्म होगी। इधर देखिए सामने, मानुष भवन में आर्जन जिनकी उतारे आरती, मानुष भवन में आर्जन जिनकी उतारे आरती, भरी भारती मुझे बेटा तुम भी छुओ, बिटिया छुओ, आशीर्वाद दो। हाँ आशीर्वाद तुम्हारा दिन तो पैर छुओ। चलो ठीक है, सुबह है अच्छा शुभ है कोई मंगल बिटिया डाल दो, तुम लेपो गिर गया लेफा पानी से भैया बयान लिख कर लाओ ठाकुर। भैया है नाम ठाकुर आए। ये लावा और ड्राई फ्रूट जो भी थे कोच में वो गिर गए तो पंडित जी ने बोला आपके घर में एक और शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। इसका ये मतलब है कुछ। विदाई की बाद में बात कर रहे हैं, विदाई कहाँ हो रही अपना अपना समझिए, पंडित भाई ये जगह है, तुम लगा यूज करने जो ऐसा करने का हुआ ये क्या है? ये हमारे यहाँ नहीं होता है, इनके यहाँ बोर्ड नहीं आया लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता है ऐसे। नहीं बोर्ड जय 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 माता पिता की जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे महाराज की जय। शादी हो गई संपन्न और चल रहा है ये पूजा पाठ और आगे की रस्में देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें होने वाली है विदाई। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।